तो देखा है कि पिछले 10 साल कम से कम किसी किस्म का कोई रिलीफ कोई भी नहीं दे सका। और हर साल यही बात होती है कि क्या अवाम के लिए कुछ बजट में होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मली तो ये इसी तरह ही चलेगा जैसे हमेशा चलता है। मेरा ख्याल है कि पिछले साल का जो बजट है उसमें 15-20% इजाफा करके वो बजट हम्म। बना दिया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लिए जाएंगे और सख्तियां भी की जाएंगी। और जो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसकी फर्दर तबाही करते जाएंगे। सो आई थिंक कि ये अब बड़ा क्लियर है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं हुकूमत की वो सिर्फ हुकूमत का पेट पालना है और वो अवाम के लिए उसमें कोई ख़ास प्रायोरिटीज नहीं है। एक तो शाज ये है कि हुकूमत खर्चे जो है बेदरीक करती जा रही है जी। और अपने लिए पेट्रोलियम के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगाए हैं कि वो सारे टैक्स फेडरल गवर्नमेंट के पास रखने के लिए लगाए गए हैं ताकि पैसा फेडरल गवर्नमेंट को मिले, सूबों से शेयर ना कर सकें। सूबे भी याशी में लगे हुए हैं, वो भी बेदरेक खर्चा कर रहे हैं। और हमने ये फैसला करना है कि ये हुकूमत के खर्चे से पाकिस्तान चलेगा या अवाम के खर्चे से पाकिस्तान चलेगा। क्योंकि जितने आपने टैक्स कलेक्ट कर रहे हो बिजली पे और पेट्रोल पे और इनकम पे और चीज़ जो नज़र आती है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो अवाम की तो कुव्वत खरीद खत्म हुई हुई है। हमें पता है कि पिछले 3 साल जितनी जितनी महंगाई हुई है उसने उसको बर्बाद कर दिया है। सैलरीड लोग जो हैं उनको भी इम्पॉसिबल है उनका अपने बजट सर्वाइव। पूरा करने का। तो आई थिंक कि ये बस हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया अपने खर्चे कम करने का, कोई डीरेगुलेशन का इकदाम नहीं उठाया। बड़ी मुश्किलों से प्राइवेटाइजेशन एक की है पीआईए की, वो भी 10 अरब रुपए का पीआईए आपने बेच दिया है। तो आई थिंक कि निज़ाम तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसने अब अवाम के ऊपर बोझ ही बनना है और शाह साहब, बिजली भी बोझ है, टैक्स भी बोझ है, कता हर कता चीज़। कलामी माफ़। शाह साहब, ये फरमाएं कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये टैक्सेस, ये लेवीज़, ये फ़लाँ, इसके नतीजे में क्या हमारे एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये कैसे चलेंगे? और ये जो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने का कल्चर है, यानी उन्हीं शोबों से जो शोबे पहले टैक्स दे रहे हैं, ये घन चक्कर कितना अर्सा चल सकता है और कैसे चलेगा? ये नहीं चल सकता क्योंकि आपने जो पाकिस्तान में जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं, एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्री की हो, इवन सर्विसेज में, जी। उनको आपने दुनिया की सबसे महंगी बिजली दी है, जी। सबसे महंगी एनर्जी है, हम्म। सबसे ज्यादा टैक्स हैं जी। और सबसे ज्यादा सख्ती भी है। और फिर यह है कि इन्वेस्टमेंट कोई गलती से करता है तो फिर उसके पीछे भी सारे आ जाते हैं कि ये कहाँ से आया और कहाँ कैसे आया। तो पाकिस्तान का निज़ाम एक टोटली ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बन चुका है। इसमें किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई मार्केट का एलिमेंट नहीं है, कोई इंसेंटिव्स नहीं है इन्वेस्ट करने के। और उसका नतीजा ये है कि हमारे कैपिटल फ्लाइट खासी ज़्यादा हुई है पाकिस्तान से और उस पर हुकूमत भी कह रही है कि हम वापस लेके आएंगे, लेकिन वापस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करते। जब पाकिस्तान में आप इकोनॉमिक इंसेंटिव्स सही देंगे और हर एक को बिजनेस करने का मौका देंगे और इन्वेस्ट करने का मौका देंगे और ब्यूरोक्रेसी को रास्ते से हटाएंगे, फिर शायद कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि वो डिसइन्वेस्ट कर रहा है। और सही है। फॉरेन इन्वेस्टर भी जो हैं वो भी अपने डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो आई थिंक ये कसूर पाकिस्तान का नहीं, ये पाकिस्तान के निज़ाम का कसूर है।
क्योंकि निज़ाम ऐसा बन गया कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है मुश्किल हो गया है काम करना, और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है दखल अंदाजी करती है। और किसी शोबे में भी कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि कोई आपने काम सही दुरुस्त किया हो। सही है। ये शाजी जो एनएफसी फार्मूला रिवाइज हुआ उसमें उसके बाद हमने देखा कि टैक्स टू जीडीपी अभी तक 13% ही हुआ है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखा जाए टैक्स कलेक्शन का, ये पिछले 15 सालों में 1500 अरब से अब हम 15,000 अरब रुपए तक पहुंच रहे हैं, और तकरीबन इसके लगभग कलेक्ट भी हो जाता है। टैक्स बेस उस हिसाब से क्यों ना बढ़ सकी, टैक्स टू जीडीपी फिर 20% तक क्यों नहीं जाता, और ये सिलसिला है कि आपके पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन आपकी रेशो नहीं बढ़ रही? देखें, बात यह है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है पिछले चंद सालों में। तो ये जो आप नंबर्स दे रहे हैं कि जिसमें टैक्स का इजाफा हुआ है, वो इन्फ्लेशनरी उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है। लेकिन जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी बेस से कलेक्ट कर रहे हैं जो आपके काबू में है। जैसे सैलरीड क्लास है, या आप इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा लेते हैं, जब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उस पर टैक्स लगा लेते हैं। तो ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के बरक्स है। ना यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, ना जॉब्स बनेंगी। आपका मुल्क जो है दुनिया का सबसे एक किस्म का यंग मुल्क है। आपको तकरीबन 30 लाख नौजवान हर साल वर्कफोर्स में दाखिल होते हैं, या उस एज ग्रुप में आते हैं जब उनको जॉब्स चाहिए। तो जॉब्स तो बन नहीं रही, और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि देहातों से शहरों में लोग आ रहे हैं, और शहरों से भाग के वो बैरून मुल्क जाने के चक्कर में होते हैं। तो एक बड़ी विशस साइकिल बनी हुई है। और क्लियरली अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। आईएमएफ कहती है कि आपका सिस्टम बहुत करप्ट है और ये डेवलपमेंट के काबिल नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहती है कि ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सारे आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं वो भी के एडवाइस पे मामला चलता रहा, और आईएमएफ के भी 25-26 प्रोग्राम हो गए हैं। तो एक किस्म का आप ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी और इन अदारों का मिल के एक निज़ाम बना है जो अब फेल हो चुका है। और इसमें आप देख लें कि गुर्बत, फिर स्टंटिंग, बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते, उनको कपड़े, लिबास, जूता कुछ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान क्योंकि बहुत एक अमीर मुल्क होना चाहिए था, वो तो एक बहुत गरीब मुल्क बन चुका है। और पाकिस्तान हमारे साउथ एशिया में सबसे पीछे हो गया, बल्कि अब अफ्रीका के कई मुल्कों से भी पीछे हो रहा है जी। और ये निज़ाम अब हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बगैर चेंज किए ये निज़ाम आगे आप नहीं चल सकते।